कि न दर्द न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि न दर्द न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्वागत है आपका अपने चैनल विद्या लाइव अयोध्या पर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर घड़ी स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आने वाला पेट का पेपर और आने वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी और आने वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पहले स्टार्ट किया गया है। ये चैप्टर आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले घड़ी के बारे में जान लेते हैं, कुछ घड़ी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे घड़ी के कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पर। तो आप जानते हैं एक घड़ी में मिनट वाली सुई होती है, और एक घड़ी में सेकंड वाली सुई होती है, और एक घड़ी में क्या सुई होती है? घंटे वाली सुई है। तो आप जानते हैं सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी, उससे छोटी मिनट वाली सुई, और सबसे छोटी हमारी घंटे वाली सुई होती है। अगर हम बात करें घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली तीनों सुई की अगर बात करें हम कि कौन सी सुई सबसे तेज चलती है, तो आपको ये पता होगा कि हमारी सेकंड वाली सुई सबसे तेज चलती है, इसके बाद मिनट वाली सुई और इसके बाद घंटे वाली सुई। यानी सेकंड वाली सुई की जो रफ्तार है वो सबसे तेज है, इसके बाद मिनट वाली सुई और इसके बाद सबसे कम रफ्तार जिसकी है वो कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई है। तो आइए चलते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक होता है कि उस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने बोर्ड पे 5 टाइप का क्वेश्चन लगाया है, जो कि इस चैप्टर में 5 ही टाइप का क्वेश्चन है। तो हम पूरे चैप्टर में ही 5 टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टाइप ये है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा टाइप ये है वाटर इमेज, जो कि क्या है? जल प्रतिबिंब। तीसरा टाइप आपका है एंगल यानी कोण पर आधारित प्रश्न, और चौथा टाइप आपका है समय पर आधारित प्रश्न, और पांचवा टाइप आपका है खराब घड़ी, यानी जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है उससे रिलेटेड भी हमारे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, और ये जल प्रतिबिंब क्या होता है, और ये एंगल पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, ये कोण क्या होता है, ये टाइम क्या होता है, और ये खराब घड़ी क्या होता है। तो हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको पहले दे देते हैं। इसके बाद टाइप जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको हर एक टाइप के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो आइए चलते हैं दर्पण इमेज। दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? आपको एक टाइम दिया जाएगा, जैसे घड़ी में आपको एक टाइम दिया जाएगा, जैसे बोल दिया जाए कि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हैं। क्या बोला हमने? रिपीट, कि एक घड़ी में 10:35 हो रहे हैं। जब इसे हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण का मतलब क्या है? जैसे घड़ी में 10:35 हो रहा है, अगर उसके बगल में एक दर्पण लगा दे या उस घड़ी को दर्पण के सामने रख दें, तो जो 10:35 उस घड़ी में टाइम हो रहा है, तो उसको दर्पण में देखने पर वह कितने बजे का टाइम दिखाएगा। ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप हमारा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है? सेम काम ये दर्पण प्रतिबिंब का जस्ट थोड़ा उल्टा है, कि दर्पण प्रतिबिंब जो जल प्रतिबिंब हमारा होता है, इसमें भी आपको एक टाइम दिया जाएगा। एक टाइम दिया जाएगा, चाहे जो टाइम हो 1 से 12 तक लेकर, जैसे मान लो 7:20 पर जब किसी घड़ी में जब 7:20 हो रहे हो, तो उसको जल में देखने पर उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप जानते हैं अगर एक घड़ी यहाँ पर बना दी जाए तो जल प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? नीचे, क्योंकि पानी कहाँ रहता है? नीचे। तो जब भी आपका दर्पण इमेज से रिलेटेड और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो दर्पण इमेज हम कहाँ लगाएंगे? साइड में, चाहे लेफ्ट में लगाएंगे या राइट में लगाएंगे। और अगर जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम जल कहाँ लगाएंगे? नीचे बनाएंगे।
आपका तीसरा टाइप है कोण पर आधारित प्रश्न कि ये कोण क्या होता है। तो आपको एक टाइम दिया होगा, यानी टाइम आपको गिवन होगा और आपको एक एंगल पूछा जाएगा, यानी आपको एक टाइम गिवन होगा। जैसे मान लो पूछ लिया जाए, जैसे देखिए घड़ी में इस समय कितना बज रहा है, 7:20, यानी आपको एक टाइम दिया गया है। तो टाइम दिया गया है, पूछा क्या जाएगा कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या बोला हमने कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी यही कोण आपको बताना होगा कि 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपका चौथा टाइप है समय पर आधारित प्रश्न, यानी आपको एंगल गिवन होगा और आपको टाइम निकालना होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा 3 से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, या कब 15 डिग्री का कोण बनेगा, या कब 45 डिग्री का कोण बनेगा, या कब 50 डिग्री का कोण बनेगा। यानी आपको एक कोई समय दे करके उस समय पर ये पूछेगा कितने समय पर या इन टाइमों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और पांचवा टाइप है हमारा खराब घड़ी। तो खराब घड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हमारा खराब घड़ी आएगा, तो इसके बारे में तब पढ़ेंगे। तो आइए आप कॉपी में हेडिंग डालिए। सबसे पहला टाइप आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। तो आइए चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब की ओर। तो हेडिंग डालिए आप, पहला टाइप है दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब, सबसे पहले हम आपको बताएंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में कि दर्पण प्रतिबिंब हमारा होता क्या है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे आपके सामने एक घड़ी बनाई गई है, आपके सामने एक घड़ी बनाई गई है, तो यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, एक दर्पण लगा दिया जाएगा, एक दर्पण लगा दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि किसी घड़ी में कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए कि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, इसको दर्पण में देखने पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बीचों बीच क्या लगा देना है, बीचों बीच एक क्या लगा देना है, दर्पण लगा देना है। बीचों बीच आपको क्या करना है, एक दर्पण लगा देना है। ये वाला पूरा टाइम इधर बनेगा और ये वाला पूरा टाइम इधर बनेगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, अगर किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 12 पे बनेगा। यदि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 पे, यानी 11 का दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 1 पर बनेगा। और यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 10 का कहाँ बनेगा, 2 पे। अगर 12 का 12 पे बनेगा, 11 का 1 पे बनेगा, तो 1 का कहाँ बनेगा, 11 पे बनेगा। अगर 10 का 2 पे बनेगा तो 2 का कहाँ बनेगा, 10 पे बनेगा। इसी प्रकार अगला टाइम है 9 का, 9 का हमारा कहाँ बनेगा, 3 पे बनेगा। 9 का हमारा कहाँ बनेगा, 3 पे बनेगा। और 8 का हमारा कहाँ बनेगा, 8 का हमारा कहाँ बनेगा, 4 बनेगा। और 7 का हमारा कहाँ बनेगा, 7 का हमारा कहाँ बनेगा, 5 पर बनेगा। और हमारा 6 का कहाँ बनेगा, 6 पर बनेगा। तो आपको ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है। दर्पण रिलेटेड से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 12 आएगा। ये 12 को हम हमेशा 12 को हम 0 भी मान सकते हैं। जैसे आप देखते नहीं है कि ये डिजिटल घड़ी जो होती है हमारी, उसमें कभी भी 12 नहीं बजता, उसमें 0:01, 0:10, ऐसे 12 को क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। देखिए इसका भी योग क्या आ रहा है, 12, इसका भी योग क्या आ रहा है, 12, इसका योग क्या आ रहा है, 12, इसका भी योग क्या आ रहा है, 12। इसी प्रकार सबका योग क्या आ रहा है, 12 के दर्पण प्रतिबिंब में। यानी आपको कोई एक पार्टिकुलर समय दिया जाए, 7 बज गया, 8 बज गया। अगर किसी घड़ी में 7 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7, 5, 12, यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 पे। या किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो 8, 4, 12। ये तो अगर कोई डायरेक्ट टाइम दिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। दिक्कत हमें कहाँ आएगी, जब हमको घंटे के साथ साथ मिनट भी दे दिया जाएगा, 7:01 या 8:01 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए चलते हैं। देखिए घड़ी में कितना बज रहा था, अभी घड़ी में हमने बजाया था कि 7:20 पर, कितना भैया, 7:20 पर, 7:20 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा। जब किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस साइड में। अगर सुई बताओ घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 7:20। अब इसको दर्पण में देखने पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर हमारी सुई 4 पे होगी तो हमारी ये मिनट वाली सुई है,
और ये हमारी कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है। अगर हमारी ये सुई 4 पे होगी मिनट वाली, तो बताओ अगर ये 4 पे है तो इसको दर्पण में देखने पर कहाँ दिखाई देगा। देखो अभी हमने आपको क्या बताया, 8 का 4 पे बनेगा और 4 का कहाँ बनेगा, 8 पे बनेगा। तो यानी अगर ये 4 पे है तो 8 पे हो जाएगी। अगर ये सुई 4 वाली 8 पे जाएगी तो यानी मिनट वाली सुई यदि 8 पे जाएगी तो कितना मिनट होगा, 5-40 मिनट। अब आइए घंटे वाली सुई, अगर बताओ ये 7 पे होता तो 5 पे जाता, अगर ये 7 पे होता तो भाई 5 पे जाता, अगर ये 7 पे होता तो कहाँ जाता, 5 पे, अगर ये 8 पे होता तो कहाँ जाता, 4 पे जाता। इसका मतलब क्या है, ये अगर 7 पे होता तो 5 पे, अगर 8 पे होता तो 4 पे, यानी अगर ये 7 और 8 के बीच में है तो कहाँ जाएगा, 4 और 5 के बीच में। अब बताओ यदि घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में है तो बताओ 4 बजेगा या 5 बजेगा। तो एक लाइन में आंसर आएगा, क्या बजेगा भैया, 4 बजेगा। यानी 7:20 पर हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, 4:40 आएगा। एक लाइन में राइट आंसर। आइए चलते हैं हम घड़ी के नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आई है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जिस तरह लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, उसी प्रकार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो आपको इतना टाइम तो पेपर में होगा नहीं कि आप हमेशा घड़ी बनाएं और घड़ी में देखें कि भाई 8:20 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, जिससे आपका काम क्या हो जाए, मिनटों का काम क्या हो जाए, सेकंडों में निकले सवाल। तो आइए देखते हैं, जैसे 8:30 है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। आपका क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो भैया 11:60 से आप क्या माइनस करेंगे, 8:30, 60 में से 30 गया 30, 11 में से 8 गया 3। यानी यदि किसी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 3:30 पर। हम आपको एक बात और बता दें, यदि आपको टाइम देकर इमेज पूछा जाए, यदि आपको टाइम देकर इमेज पूछा जाए या इमेज देकर क्या पूछा जाए, टाइम देखा जाए, दोनों ही कंडीशन में आप क्या करेंगे, 11:60 से ही माइनस करेंगे। आपको क्या बात हमने बताई, एक बार रिपीट, कि अगर जैसे टाइम देकर इमेज पूछा जाए या इमेज देकर रियल टाइम पूछा जाए तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे, लेकिन कहाँ, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में। तो आइए आपको 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं, इसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप पर। जैसे आपको टाइम हम दिए, हमने आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, हमने इसका आपसे क्या पूछा है, इमेज पूछा है कि इतने टाइम पर इसका इमेज क्या बनेगा। जैसे आपको हमने दे दिया 7:10, हमने आपको अगला क्वेश्चन दे दिया 8:40, हमने आपको अगला क्वेश्चन दे दिया 7:43 और हमने आपको अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, 12:05। तो यही 4 क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए एक बार। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इसके बाद हम इन क्वेश्चनों को बताएंगे कि 7:10 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 8:40 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा और 7:43 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा और 12:05 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को एक बार लगा चुके होंगे। आइए हम इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, 11:60 से डायरेक्ट माइनस, तो 11:60 से हम क्या माइनस करेंगे, 7:10, यानी अगर यहाँ से हम 7:10 को गायब कर दें, 7 में से 10 गया 50, 11 में से 7 गया 4, यानी 7:10 पर हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, 4:50। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोला गया है कि 8:40 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो 60 में से 40 गया 20 हो जाएगा और 11 में से 8 गया
11 में से 8 गया 3, यानी इसका क्या बनेगा 3:20। अगला सवाल है हमारा 7:43। तो हम 11:60 से क्या माइनस करेंगे, 11:60 से क्या माइनस करेंगे 7:43। 60 में से 13 जाएगा क्या आएगा 17, 11 में से 7 गया क्या आएगा 4। यानी हमारा अगला आंसर क्या हो जाएगा 7:43 पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा 4:17 बनेगा। अगला क्वेश्चन है 12:05। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12:05 पर इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। आइए देखते हैं। आपको इस सवाल में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन अभी अगर आपने हमारी कुछ देर पहले बातों को नोटिस किया होगा तो हम 12 को क्या मान सकते हैं 0, बस सवाल हो गया हल। जैसे हम 11:60 से क्या माइनस कर रहे हैं आप 12:05। तो भैया 11 में से 12 तो कभी घटाया ही नहीं जा सकता है ना, कि घटेगा, नहीं घटेगा। हमने इसीलिए आपको क्या बताया कि आप 12 को क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। जी भैया। आइए 60 में से 5 गया क्या आ जाएगा 55, और 11 में से 0 गया क्या हो जाएगा 11:55। यानी 12:05 पर इसका जो प्रतिबिंब समय बनेगा वो क्या बनेगा 11:55। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं दर्पण इमेज से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चनों की तरफ। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए चलते हैं उस दर्पण से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ, जो कि आपका एक बार दिमाग हिल जाए। जैसे ये तो सवाल आपको 7:20, 8:40, 1:30, ये तो आप 11:60 से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दे दिया जाता है तो आप उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कि किसी घड़ी में, क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनिएगा, कि किसी घड़ी में 7 बजकर कितना बजकर, किसी घड़ी में कितना बजकर 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक बार लगाने का प्रयास करिए आप, इसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। आपको टाइम दिया है, आपको पता है कि क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है, इसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे लगाया जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं 11:60 से क्या कर रहे हैं माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं 7 सही 46 सही 4/11, यही माइनस कर रहे हैं। तो भैया 60 में से 46 सही 4/11 कैसे घटा दोगे, आसान बात तो है नहीं। आसान बात है, लेकिन अगर आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर फ्रैक्शन लगा लेते हैं तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। लेकिन जो बायो लिए हैं उनके लिए तो एक बार घटा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके सबसे पहले इसका हम आपको बताते हैं डिटेल, इसके बाद बताएंगे इसकी ट्रिक, जिससे आपका सवाल एक लाइन में, मिनटों का काम क्या होगा सेकंडों में होगा। यहाँ पर हर एक सवाल मिनटों का काम सेकंडों में होगा। ये देखते हैं। देखिए हमें 60 से क्या घटाना है, 60 माइनस क्या करना 46 सही 4/11। अब आप 46 सही 4/11 को किसमें चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में लाइए। तो क्या करेंगे 46 से क्या करते हैं 11/46, इसको गुणा करके 4 ऐड करेंगे, डायरेक्ट आंसर 11 छक्का 66 आ गया। 11 चौक 44 6 50, 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 510, और 510 बटे क्या आ जाएगा 11। यानी हम 46 सही 4/11 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 510 बटे क्या लिख सकते हैं 11। तो हमें क्या घटाना है 60 में से क्या लिख सकते हैं, 60 में से क्या घटाना 510 बटे 11 घटाना है। तो आप जानते हैं यहाँ से आप क्या लेंगे 11 एलसीएम लेंगे, 1 से 11 में भाग करेंगे कितना आएगा 11, और 11 से ऊपर गुणा होगा कितना आएगा 660। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस नीचे वाली संख्या से नीचे वाले में भाग करते हैं, भाग करने के बाद जो आता है ऊपर वाले में ले जाकर गुणा कर देते हैं। तो 11 से अगर हम 11 में भाग करेंगे कितना आएगा 1, अगर 1 से 510 में गुणा करेंगे कितना आएगा 510। अब हम घटा लेते हैं 610 में से अगर 510 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा 150, 150 बटे कितना आएगा 11 आएगा। अब भैया फ्रैक्शन में आ गया, इसको फिर किसमें चेंज करेंगे मिक्स में। तो कैसे चेंज होगा 11 11 4 15, 11 3 35, यानी 13 सही 7/11 मिनट, 13 सही 7/11 मिनट आ गया। यानी जब आपने 60 में से 46 सही 4/11 घटाया तो क्या आ गया 13 सही 7/11, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 13 सही 7/11। अब यहाँ से कोई हासिल तो गया नहीं था, तो 11 में से 7 गया क्या आ गया 4, यानी 4:13 सही 7/11 इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। हम बताने वाले हैं इसका ट्रिक, जो कि
इस ट्रिक से ये सवाल सेकंडों में आ जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड में इससे आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी लीजिए, हम बताने वाले हैं इसका ट्रिक जिससे आपका सवाल आएगा मिनटों काम सेकंडों में होगा। आइए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, जब भी आपका इस प्रकार का सवाल आएगा, किसी नंबर में से कुछ फ्रैक्शन घटाना होगा। जैसे हमें क्या घटाना था, 11:60 से क्या घटाना था, 7:46 सही 4/11, यही हमको घटाना है। तो जब भैया किसी नंबर में से कोई फ्रैक्शन घटाना है, जब किसी नंबर में से कोई फ्रैक्शन घटाना है, चाहे वो नंबर 60 हो, चाहे 500 हो, चाहे 300 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 85 हो, यानी अगर किसी एक बड़े नंबर में से या छोटे नंबर में से फ्रैक्शन घटाना है तो आप इसको कैसे आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए 60 को 60 एक नंबर है, इसको दो खंड में तोड़ेंगे, इसको एक सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या, तो एक 59 में तोड़ेंगे, एक इसमें तोड़ेंगे, एक में तोड़ेंगे, और बड़े वाले में से क्या घटाएंगे, बड़ा वाला घटाएंगे, और 59 में से क्या घटाएंगे, 46 घटाएंगे, और एक में से आप क्या घटाएंगे, 4/11 घटाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1 - 4/11, तो 11 कम 11, 11 में से 4 गया, क्या आ गया, 7/11। अगर आपको ये भी दिक्कत लग रही है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर एक में से घटाना है, यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली क्या है, बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के नीचे वाला लिख देंगे, वही आंसर। जैसे 11 में से 4 गया 7, नीचे क्या है 11, बस यही आंसर। तो 59 में से क्या घटाएंगे, 46, 9 से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1। तो देखिए अभी हमने इसके पहले क्या किया था, एक लॉन्ग प्रोसेस किया था, इसमें कितना आसानी से आंसर आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 सही 7/11, और 11 में से 7 गया, क्या आ गया 4, यानी 4:13 सही 7/11 इज द राइट आंसर। आइए एक क्वेश्चन आप लगा लें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक बार इसको फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जब किसी नंबर में से कोई फ्रैक्शन घटाया जाता है, जब किसी नंबर में से कोई फ्रैक्शन घटाया जाता है, हम उस नंबर को दो खंड में तोड़ लेंगे। एक 59 हमने मान लिया, एक को क्या मान लिया, एक बड़े वाले में से आगे वाला घटाते हैं, छोटे वाले में से ये फ्रैक्शन वाला घटाते हैं। तो एक में से 4/11 घटाना है, तो इसे घटा के लिख दो। 11 में से 4 गया 7, 7/11, 59 में से 46 गया, क्या आ जाएगा 13, यानी 13 से 7/11, 11 में से 7 गया, क्या आ गया 4। एक क्वेश्चन और चलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए। यदि किसी घड़ी में 9:47 सही 3/11 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 9:47 सही 3/11 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक बार आप लगाने का इसको प्रयास करिए, जल्दी करिए, जल्दी, बहुत जल्दी, स्पीड में लगाइए, जल्दी करिए। आइए भैया आप लगा चुके होंगे, हम आपको घटा के दिखाते हैं। 9:47 का घटाना 11:60। तो आप 60 को क्या मानेंगे, एक को मानेंगे 59, एक को क्या मानेंगे 1। 59 में से क्या घटाएंगे, 47 घटाएंगे, और एक में से क्या घटाएंगे 3/11। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी में से इसको हटा के लिख देना। 11 में से 3 गया 8/क्या लिखेंगे 11, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी आंसर क्या आ गया इधर 12 से 11/11, 11 में से 9 गया, क्या आ गया 2। यानी अगर किसी घड़ी में 9:47 सही 3/11 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2:12 सही 8/11। तो हमने आपको घड़ी का आज बेसिक बताया। बेसिक में हमने आपको एक टाइप बताया दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब क्या होता है, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी। और उसमें से हमने एक जानकारी दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हमने आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाने की कोशिश की। तो हमारा पहला टाइप दर्पण प्रतिबिंब खत्म हो चुका है। अब हमारा दूसरा टाइप है क्या, जल प्रतिबिंब। इसको हम कल पढ़ेंगे, इस टाइप दूसरे टाइप को हम जल प्रतिबिंब वाले टाइप को कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास या हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।